प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आने वाले दिनों में एनआरआई सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसे लेकर तैयारियों का सिलसिला भी जारी है। जहां जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने गणमान्य जनों के साथ मंथन करते हुए आयोजन को सफल बनाने को लेकर परिचर्चा आयोजित की। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में होगा एनआरआई सम्मेलन और जीआईएस का आयोजन। दोनों आयोजनों को लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने किया मंथन। गणमान्य जनों के साथ मंथन कर खास प्लान किया तैयार। जनवरी माह में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी है, जहां शहर को सजाने संवारने के साथ ही अलग अलग तैयारियां की जा रही है। वहीं तैयारियों के सिलसिले में आयोजित बैठक में अतिथियों के स्वागत सत्कार के साथ ही अलग अलग तैयारियों को लेकर मंथन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ उद्योग जगत से जुड़ी हस्तियों ने अपने अपने विचार साझा किए। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सभापति मुन्ना लाल यादव, संभागायुक्त पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर इलैया राजा टी, निगमायुक्त प्रतिभा पाल, प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी, उद्योगपति प्रमोद डाफरिया, विमल टोडी, समाज सेविका जनक पलटा मगिलिगन, योगेश मेहता, अनुराग बोथरा, गुंजन शर्मा, पुनित अग्रवाल, अतुल सेठ, राजेश अग्रवाल, पंडित अशोक भट्ट और पंडित दीपेश व्यास ने अपने विचार साझा किए। सर, जैसे आपने कहा जवाबदारी हम लोगों ने MR10 के ऊपर ब्रिज बनाया हुआ है, वहाँ पे टोल है, तो एक तो हम उसका ब्यूटिफिकेशन पूरा कर देंगे प्लाजा का, और जितनी गाड़ियाँ वहाँ से निकलेंगी उसके ऊपर फूल की वर्षा, पक्षियों की वर्षा और उसके साथ साथ सफाई, दोनों चीज़ की जवाबदारी लेंगे। दो छोटी छोटी बातें बोलना चाहूँगा कि एक जो राज मोहल्ला से बड़ा गणपति वाइडनिंग हुई थी, उसमें काफ़ी बिल्डिंग्स टूटी थी, अभी भी कुछ स्ट्रक्चर्स टूटे हुए रूप में वहाँ पे उपलब्ध हैं। तो मेरा निवेदन है कि अगर वो टूटे हुए स्ट्रक्चर्स को मैनेज करके एटलीस्ट उसका फ्रंट ठीक कर दिया जाए, वो हमेशा खराब दिखता है, इंदौर की सफाई के अनुरूप नहीं रहता। सर, राज मोहल्ला से जो बड़ा गणपति में वाइडनिंग हुई थी, उसमें काफ़ी बिल्डिंग्स टूटी हुई हैं और अभी भी उसके कुछ हिस्से टूटे हुए नजर आते हैं, तो वो काफ़ी खराब दिखता है, उसका कोई भी सलूशन होना चाहिए। बहुत छोटी सी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। चूँकि इंदौर बहुत सारे मेहमानों का आगमन कर रहा है, उनके लिए स्वागत अपूर्ण है, लेकिन वो भारत के ही लोग हैं, हमारे इंदौर के ही लोग हैं। उसके चलते उनकी बहुत सारी यादें हमारे इंदौर से जुड़ी है, भारत से जुड़ी है। उससे संबंधित कोई भी भारत का उनका जो फोटो हो, बचपन का हो, वो हम उनसे ले सकते हैं। जाते समय उस मैसेज का बहुत प्यारा सा कार्ड बनाकर हम उन्हें दे सकते हैं। जब भी वो 3 दिन सुबह उठेंगे तो हमारी भारतीय संस्कृति अनुरूप वो संजा हो सकती है, रंगोली हो सकती है। उससे हमारे स्कूल के बच्चों को बुलाकर 3 दिन तक सुबह उनकी गुड मॉर्निंग, सुस्वागत उस तरीके से हो। वो जहाँ जहाँ भी जाते हैं, जहाँ जहाँ जिस रास्ते से जा रहे हैं, हम सजावट भी कर रहे हैं, लेकिन जगह जगह जो छोटे स्टेज पे हमारे फोक डांसेस करते रहे, हमारा सितार वादन चलता रहे, और जिस प्रकार से हम एक बॉल की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे चमड़े के प्रोडक्ट होंगे, एक बहुत बड़ा हार्ट उनके लिए लगाया जाए, जिसके अंदर उनके बचपन के खेल जैसे खो खो, कबड्डी प्रदर्शित हो। भारत की सारी चीज़ें, गोबर से हमारे यहाँ बहुत चीज़ें इंदौर में बनती है, यानी एक ऐसा उनके लिए पूरा मार्केट हो जहाँ वो देख सके, ले सके, एग्जीबिशन में जाए और दिल उनका भर आए और उनको लगे कि हाँ, हमारे सामने पूरा हमारा बचपन आ गया है, पूरा भारत आ गया है, पूरा इंदौर आ गया है। एयरपोर्ट से होटल के बीच में हमारे यहाँ सुपर कॉरिडोर में अभी काम चल रहा है। जब दिल्ली में ये मेट्रो बन रहा था तो रात भर काम होता था, रात को सफाई हो जाती थी, उसके जो बोर्ड, जो पार्टीशंस हैं, वो भी धुल जाते थे। जब आदमी सवेरे निकलता था तो वो ये नहीं समझ में आता था कि ये रात भर काम भी हुआ और सफाई का वही है। अभी अगर हम जब एयरपोर्ट से अपने घर की तरफ निकलते हैं तो सारे बोर्ड मिट्टी से भरे हुए हैं, मिट्टी मड भरा हुआ है। तो मेरा निवेदन है कि अगर हम उस बोर्ड पार्टीशंस को भी साफ कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा मेरा बहुत छोटा सा सुझाव है कि राजबाड़ा के मोमेंटोस जरूरी आप दे रहे होंगे, पर ये मोमेंटो कब दे रहे होंगे उसमें बहुत ज़्यादा ना लिखा जाए। एक बहुत ही अच्छा मोमेंटो जब कोई भी रजिस्ट्रेशन करने आए उस समय उसको अगर दे दिया जाए। नहीं तो मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर कॉन्फ्रेंस में मोमेंटो देना ही रह जाता है, और इतनी ज़्यादा तादाद में अगर 4000 लोग आ रहे हैं
तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बहुत बड़ी इशू होगा। अगर कोई भी अच्छा सा मोमेंट हो जिसमें मे भी महाकाल, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये आयोजन हो रहा है और मध्य प्रदेश में इंदौर को ही चुना गया है, तो मेरे ख्याल से मोमेंटो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। शहर में होने वाले 2 बड़े आयोजनों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर अन्य सभी प्रबुद्धजनों ने अपने विचार साझा करते हुए सुझाव दिए। शुरुआत की जाए और सारे मंदिरों में रोशनी की जाए और वहाँ पर स्पेशली पैक प्रसाद की वितरण की भी व्यवस्था की जाए कि गीता वॉन्ट ट्रस्ट अपनी तरफ से करने को तैयार है और बाकी सब मंदिरों में भी उनके दर्शनों के लिए स्पेशल व्यवस्था की जाए, मंदिरों की सजावट की जाए और प्रसाद। सबसे पहली चीज़ तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे सिटीजन्स के इतने वेलकमिंग सजेशंस ले रहे हैं और इस पर काम करने के लिए उत्सुक हैं। थैंक यू सो मच। सो मेरी 2 चीज़ें, क्योंकि मैं एजुकेशन इंडस्ट्री से हूँ, सो मेरा मानना ऐसा है क्योंकि हमारे यहाँ NRIs आएंगे, सो डेफिनेटली हम अपने स्टूडेंट्स के साथ में, उनके साथ में बहुत सारे काम कर सकते हैं। वन कैन बी, हम लोकल लेवल पे जो स्टार्टअप्स हमारे बच्चे शुरू कर सकते हैं, प्रोबेबली उनके लिए वी कैन फिक्स अप अ डे। और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमारे अभी भी NRIs के साथ में कंसल्टेंसीज चलती हैं, सो वी कैन फिक्स अप कि जो स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस में इंटरेस्टेड हैं, अगर जैसे सर ने बोला जिम्मेदारी लेने के लिए, तो मैं एक कोऑर्डिनेटर बन सकती हूँ बाकी सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के साथ में कोऑर्डिनेट करने के लिए। एंड वी कैन फिक्स अप जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं कि आप अपने लोकल ट्रेडिशन विच इज बेस्ड ऑन MP और इन इंडिया। कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जिसे प्रथम पृष्ठ पर लेना या चैनल्स पर शो करना हमारी मजबूरी रहती है, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूं कि इन 4 दिनों में हम सारे मीडिया के साथियों की ओर से कोऑर्डिनेट करेंगे और हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि हम भी इसी शहर के हैं और हम भी चाहेंगे कि जो इतनी बड़ी इवेंट हो रही है उसमें हमारे शहर को लेकर कोई ऐसा मैसेज न जाए। दूसरा, कमिश्नर सर, मेरा आपसे निवेदन था कि कुछ ऐसी व्यवस्था कराते कि इन पूरे आयोजनों की को लेकर मीडिया के साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चलता रहे। हमारी मजबूरी ये रहती है कि हमें सूचनाएं चाहिए, जब सूचनाएं हम तक नहीं पहुंच पाती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तीसरी बात सर, आप 5 लोग जो मंच पे बैठे हैं, आपसे मेरा एक विनम्र आग्रह था, ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 4000 से ज्यादा लोग आएंगे, उनके साथ लोकल लोग भी अटैच रहेंगे, पूरे शहर में उनका मूवमेंट रहेगा। आपने स्वच्छता के मामले में तो इस शहर को 6 बार नंबर 1 कर दिया है और 7वीं बार भी ये शहर नंबर 1 हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस समय सबसे बुरी हालत शहर के ट्रैफिक की है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि ये जो पूरा मूवमेंट इस दौर में चलेगा, हम अभी से कोशिश करें कि शहर के प्रमुख मार्गों का और जो कनेक्टिंग रोड से वहां पर ट्रैफिक बहुत व्यवस्थित रहे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि MG रोड पर जो शहर का प्रमुख मार्ग है, वहां पर यह स्थिति शाम को ट्रैफिक की रहती है, पीक आवर्स में रहती है, कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। परिचर्चा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। इंदौर के लिए गौरव और ऐतिहासिक पल है कि प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 8, 9, 10 जनवरी को इंदौर में होने वाला है और उसकी तैयारी हमने युद्ध स्तर पे शुरू की है। लेकिन इंदौर का कोई भी कार्यक्रम इंदौर की जनता के समर्थन, उनके मार्गदर्शन के बिना असंभव है। अतिथि देवो भव के भाव से समाज का हर वर्ग इस आयोजन की तैयारी करे, अपने सुझाव दे, अपनी भूमिका तय करे, उस उद्देश्य से ये परिचर्चा बुलाई गई है। सर, अलग-अलग एसोसिएशन के साथ-साथ प्रबुद्ध जनता भी रहने वाली है, क्या उनके आइडियाज़ को भी अडॉप्ट किया जाएगा? परिचर्चा आयोजित इसीलिए की गई है कि वो जो अच्छे सुझाव देंगे उनको लागू करेंगे। क्या लगता है नए विकास की नई इबारत लिखेगा ये सम्मेलन मध्य प्रदेश और इंदौर के? इंदौर और मध्य प्रदेश दोनों के लिए भावना की दृष्टि से, भाव की दृष्टि के साथ साथ आर्थिक पटल पर रोज़गार की दृष्टि से नए इंदौर और उभरते हुए मध्य प्रदेश के लिए ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन नए सोपान और नए आयाम लेकर आएगा। परिचर्चा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कलेक्टर इलैया राजा टी और निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने आगामी आयोजनों को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। डेफिनेटली प्रवासी भारतीय दिवस, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसके बाद है ना G20 का सेक्टोरल, आई थिंक प्रॉबली एक मेरे लिए भी और इंदौर सिटी का और हमारा प्रदेश के लिए ना एक गौरव की बात है। इस इवेंट को हम लोग है ना सब मिल करके आयोजन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे मुख्य बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ना मार्गदर्शन पे, निर्देशन पे पब्लिक पार्टिसिपेशन, हम लोग है ना इमोशनली हम एक दूसरे से कनेक्ट हो और इमोशनली प्रवासी भारतीय कितने लोग भी आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उन सब से भी कनेक्टेड हो। सो पॉजिटिव वाइब का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को भी पता है कि मतलब इन्वेस्टमेंट है ना एक इमोशन के साथ होता है। क्लाइमेट बोलता है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है ना, वो इमोशन के साथ होता है, एक पॉजिटिव वाइब के साथ होता है। आज महापौर जी और कमिश्नर सर
IMC कमिश्नर, सभी लोगों के ना सामने सभी गणमान्य नागरिकगण, डिफरेंट है ना सामाजिक संगठन, एसोसिएशंस को इन्हें बुलाया है। उनकी सुझाव है ना, सजेशंस हैं, उनसे मुझसे डेफिनेटली लगा है कि मतलब पॉजिटिव हैं और बहुत ही पार्टिसिपेटरी है। बिकॉज लोगों ने ना सिर्फ सुझाव दिया, उसके अलावा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या करेंगे वो भी बताया। मुझे लग रहा है यही स्वागत योग्य है। आई थिंक जिला प्रशासन है ना सभी स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार है ना मीटिंग करेगा। इन सबको हम प्रॉपरली टाइड अप करके एक बेहतर प्रदर्शन है ना उस सप्ताहों में ना कैसे करेंगे, ये हमारे लिए ना चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है। जो अपना आने वाला प्रवासी भारतीय दिवस है इंदौर में 8 से 10 जनवरी तक होगा और 11-12 जनवरी को प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी आयोजित हो रहा है और ये दोनों अच्छे आयोजन इंदौर होस्ट कर रहा है। इसी संबंध में जन भागीदारी कैसे रहे, शहर के जो वरिष्ठ जन हैं, प्रबुद्ध जन हैं, उनके विचार कैसे इस फोरम को मिलें, इस दौरान हम अपने शहर को कैसा प्रेजेंट करना चाहते हैं आने वाले लोगों के सामने, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के पर्पस से आ रहे हैं या प्रवासी भारतीय जो इंडियन डायस्पोरा है विभिन्न देशों में, वो अपने देश वापस आ रहा है विभिन्न विषयों पर परिचर्चा के लिए, अवार्ड फंक्शन के लिए। तो इसी तैयारियों को लेकर के ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सामान्य महापौर जी रहेंगे, कमिश्नर सर और कलेक्टर सर भी इस बैठक में भाग लेंगे। उद्देश्य यही है कि इंदौर जो अपनी जन भागीदारी के लिए जाना जाता है, उसी जन भागीदारी की भावना से सभी एसोसिएशंस का, सभी वर्गों का सहयोग लेते हुए उनके कोऑपरेशन से शहर जो आने वाले मेहमान हैं उनके स्वागत के लिए तैयार दिखे और हम लोग कुछ ऐसा यूनिक करें जो बाकी अब तक के प्रवासी भारतीय दिवसों में ना हुआ हो। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो इंदौर के भले ना हो, देश के किसी भी कोने से हों, लेकिन इंदौर में घर जैसा महसूस करें। परिचर्चा में शामिल हुए उद्योगपति प्रमोद डाफरिया समेत तमाम प्रबुद्ध जनों ने अपने विचार साझा किए और मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। देखिए, इस प्रोग्राम का जो महत्व है और जो होने वाला है और जिसके लिए पूरी ऊर्जा लगाई जा रही है, उसमें एक ही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से इंडिया के अंदर मैक्सिमम लाया जाए। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में लाने के लिए जो मेहनत की जा रही है, उसमें पब्लिक का ही ओपिनियन लिया जा रहा है कि किस तरीके से इसको सुगम बनाया जाए कि लोग अट्रैक्ट हों आने के लिए। तो मेरा सजेशन जो था महापौर जी को, वो ये था कि जो टाइम लेंथ है हर फाइल की, वो तय की जाए। होता क्या है कि आदमी ऊर्जा लेके आता है कि मेरे को इंडस्ट्री डालनी है, मेरे को ये काम करना है, मेरे को वो काम करना है, और सरकारी जितने दफ्तर हैं, सरकारी जितने ऑफिस हैं, वो धक्के खिला के, चक्कर लगा के आदमी का हौसला पस्त कर देते हैं, वो आदमी को डिप्रेस कर देते हैं और उसका जब तक सारी चीज़ें व्यवस्थित होने में आती है तब तक वो पूरी तरह से ऊर्जा विहीन हो जाता है। उद्योग जगत बहुत महत्वपूर्ण अंग है। प्रवासी भारतीय जो भी आएंगे वो यहाँ पर निवेश की दृष्टि से भी अपने चिंता ले रहे हैं, तो हम उनको इंडस्ट्रियल विजिट्स कराना, उद्योगों के बाहर अच्छी विद्युत सज्जा करना, कई प्रकार के एट्रैक्टिव प्रोग्राम्स उद्योग विभाग तय कर रहा है और उसके साथ ही 1-to-1 मीटिंग्स एसोसिएशन ऑफिस पूरे समय चालू रहेगा और 25 उद्योगपतियों का एक दल बनाया जा रहा है जो किसी भी प्रवासी भारतीयों को उद्योग से रिलेटेड अगर कुछ समझना है तो हम लोग उसके लिए एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ मध्य प्रदेश कोऑर्डिनेट करेगा। शासन को ये प्रस्ताव बहुत अच्छे लगे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इन सब प्रस्तावों पर पुनः एक बार चर्चा होगी और अंतिम रूप दिया जाएगा। आगे शासन के साथ मिलकर जो भी प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए तैयारी होगी, शहर हित में हम सब उसमें सम्मिलित होंगे। योगेश मेहता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ मध्य प्रदेश। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आने वाले दिनों में NRI सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है, जिसे लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी है, जहां जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने गणमान्य जनों के साथ मंथन करते हुए आयोजन को सफल बनाने को लेकर परिचर्चा आयोजित की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।